हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स पे। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे भाई। तो हमारी जो है क्लास 11 की मैथमेटिक्स चल रही थी, इसमें चैप्टर नंबर जो है हमारा 6 चल रहा था। इसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो उसकी एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 ये हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग जो है 6.4 जो है प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इसके जो है थोड़े बहुत बेसिक के बारे में सीख लेते हैं। इससे पहले क्रमचय पढ़े थे, आज जो है हम लोग संचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रमचय में जो है क्रम का महत्व इंपॉर्टेंट होता है, संचय में क्रम का महत्व इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आइए अब हम इसका जो है बेसिक शुरू करते हैं पहले, फिर इसके क्वेश्चन जो है लगाएंगे और बड़े ध्यान से और अच्छे से जो है आप लोग समझिएगा। देखो, जैसे मान लो आपके पास में n टोटल वस्तु है, n वस्तु है। अब इन n वस्तुओं में से अपन को r वस्तुओं का क्या करना है, चयन करना है। मान लीजिए हमारे पास में n टोटल वस्तुओं में से r वस्तुओं को जो सिलेक्ट करने के जो तरीके होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, NCR होगा, ठीक है। यानी n सभी वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक समय में एक साथ लेकर जो है बनाए गए प्रत्येक समूह जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, संचय कहते हैं, जिसको लिखते हैं NCR। यानी n सभी वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए जो ग्रुप होंगे या समूह होंगे या संचयों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, NCR होती है। ये NCR का जो मान होगा वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल ये होता है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल का साइन है और ये भी फैक्टोरियल का जो है साइन है, चिन्ह है, ठीक है भाई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि n सभी वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए जो संचयों की संख्या है वो क्या है, NCR होती है, ठीक है। यहाँ पर जो r का मान होगा बेटा वो क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर और n से छोटा और बराबर हो सकता है, ठीक है। और n जो है बिलोंग किस में करेगा, n में। n एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। संचय का यूज किसे कहते हैं, ये तो अपना संचय है और ये अपना है क्रमचय, ठीक है। n सभी वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या तो होती है NPR, और n सभी वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या होती है NCR, ठीक है। यहाँ पर जो है बेटा क्रम का जो है महत्व होता है और संचय में क्रम का महत्व नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। संचय का यूज कब करेंगे, जब आपको कोई भी मान लीजिए टीम बनाने को बोला जाए क्वेश्चन में, कुछ भी आपको समिति बनाने को मान लो बोला जाए क्वेश्चन में, ठीक है, या जो ताश वाले क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। तो इन सब में जो है ज़्यादातर बच्चे वो क्या लगाएंगे, अपन संचय कॉम्बिनेशन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। संचय को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो n सभी वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए संचयों की संख्या या प्रत्येक जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, संचय कहलाता है, जिसे NCR से व्यक्त करते हैं। और NCR का मान होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा बराबर होता है और n से छोटा और बराबर होता है, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतना सी चीज़ अपन को अगर याद में है तो अपन क्वेश्चन आराम से जो है कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.4 का पहला क्वेश्चन अपने सामने है कि NC8 बराबर NC2 है, ये दे रखा है। तो अपन को n की वैल्यू जो है निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चे, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है n, ये संचय का एक गुणधर्म है, NCX बराबर अगर NCY हो तो इसका मतलब होता है या तो x बराबर y होगा या फिर x प्लस y बराबर जो होगा वो n के बराबर होगा, या तो x बराबर y होगा, ठीक है, या x प्लस y बराबर जो होगा वो n के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार NCX बराबर NCY, तो या तो 8 किसके बराबर होगा बेटा, 2 के बराबर, या फिर 8 प्लस 2 का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। यानी x प्लस y बराबर n होना चाहिए। तो 8 तो 2 के बराबर होता नहीं है, तो ये तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। तो n का मान क्या आ जाएगा, n बराबर 10, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके कब बराबर होगी, जब n का मान 10 होगा। ये अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 2NC3 है, 2NC3 रेशियो NC2 बराबर जो है 12:1 के अपन को दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे कि 2NC3 रेशियो का मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे तो होता है, तो NC2
और 12:1 का मतलब होता है 12/1। तो देखो अब 2n का फैक्टर खोलो 3 बार, 2n 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2, एक एक कम करते चलाएंगे। और 3 का फैक्टर खोलो 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर n का फैक्टर 2 बार खोलो n इंटू n माइनस 1, ठीक है, एक एक कम करते चले जाएंगे। और 2 का फैक्टर खोल दो 2 इंटू 1, तो 1 से 2 1 अपना कैंसिल हो जाएगा, n से अपना n कैंसिल, और इधर कितना बच रहा है अभी 12/1 12। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2n माइनस 1, 2 और 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो तो 2 इंटू n माइनस 1 बचेगा, क्योंकि 2 का गुणा अंदर होगा 2n और 2 का गुणा 1 से होगा तो 2। अब बचा क्या है इधर देखो, 3 का गुणा इससे हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। n माइनस 1 से आपका n माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना 4, और ये आ जाएगा 2n माइनस 1, और 3 का गुणा 12 में करो कितना आ जाएगा 36, 4 से इसको कैंसिल करो 9 बार, तो यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 1 9, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 बराबर माइनस 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10, 2 से इसको कैंसिल करो तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी n बराबर 5 पर जो है इन दोनों का रेशियो 12:1 आने वाला है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2nc3 अनुपात nc3 बराबर है 11:1 के, ठीक है। इसको देखो कैसे करोगे, 2n का फैक्टर 3 बार खोलो तो 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2, एक एक कम करते चले जाते हैं, ठीक है। और 3 का फैक्टर खोलो 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे में देखो n का फैक्टर खोलो 3 बार तो n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2, और 3 का फैक्टर खोल दो 3 इंटू 2 इंटू 1, 11/1 कितना हो जाएगा ये 1, 11:1 मतलब 11/1, ठीक है भाई। फिर अगला देखो आप, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा तो 2n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से अपना कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकालो 2n माइनस 1, और बटे में क्या है ये बच रहा है n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 बराबर 11, ठीक है। n से n आपका कैंसिल हो गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया आपका। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4, यह आ जाएगा 2n माइनस 1 के बराबर, और n माइनस 2 का गुणा 11 में करो 11 इंटू n माइनस 2, तो यह आ जाएगा 4 दूना 8n माइनस का 4, 11n माइनस का 22, ठीक है। तो 8 में से 11 जाएंगे तो 8n माइनस का 11n, और इस 4 को इधर लेके जाओ तो माइनस का 22 प्लस 4, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस का 3n माइनस 22 प्लस 4, 22 में से 4 जाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर भी माइनस में, कितना आएगा 18। तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल, 3 से 18 6 बार कैंसिल, तो n की वैल्यू अपनी कितनी आएगी n बराबर 6, ये अपना आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 अपने सामने है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से कितनी जीवाएँ जो है खींची जा सकती है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे आप लोग, जैसे कि हमारे पास में एक वृत्त है मान लो, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र अपने पास में O है, तो वृत्त पर स्थित किसी भी 2 बिंदुओं को जब अपन मिलाते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट अपने पास में B है, तो ये क्या बनती है एक जीवा, यानी वृत्त पर स्थित किसी भी 2 बिंदुओं से जो है एक जीवा का निर्माण होता है। और वृत्त पे अपने पास में कितने बिंदु हैं 21 बिंदु है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखिए कि वृत्त पर स्थित कुल बिंदु, कुल पॉइंट्स कितने हैं, ये बिंदु 21 हैं, ठीक है। अब चूंकि जीवा का जो निर्माण होता है वो किन्हीं भी 2 बिंदुओं से होता है, ठीक है, तब जीवाओं की कुल संख्या क्या आएगी, जीवाओं की कुल संख्या भाई अपने पास 21 में से, ठीक है, तो यहाँ संचय बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं से एक जीवा का निर्माण होता है, तो 21 बिंदुओं से कितनी जीवा बनेगी 21C2, क्योंकि 2 बिंदुओं से एक जीवा का निर्माण होता है, तो वृत्त पर स्थित कुल जीवाएँ कितनी आ जाएगी 21C2, ठीक है। तो इसका 21 का फैक्टर खोलो आप लोग 2 बार, 21 गुणा कम करते चलो 1 1 20, और 2 का फैक्टर खोलो 2 इंटू 1, इससे इसको कैंसिल करो 10, तो 21 गुणा 10 कितना आ जाएगा बेटा 210। तो 210 जीवाएँ जो है 21 बिंदुओं से होकर अपन जो है खींच सकते हैं, ठीक है भाई।
ऐसे जैसे मैं आपको कुछ एक चीज़ नोट में लिखा देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में मान लो कोई वृत्त है और उस पर जो है मान लो कितने बिंदु है, 15 बिंदु है। इस पर कितने बिंदु है, 15 बिंदु हैं। अब 15 बिंदुओं से इस वृत्त पर जो है कितने त्रिभुज जो है खींचे जा सकते हैं। आपसे बोला इससे कितने त्रिभुज आप खींच सकते हो। तो त्रिभुज का निर्माण जो होता है वो कितने बिंदु से होता है, 3 बिंदुओं से होता है। तो इस वृत्त पर जब अगर 15 बिंदु हैं और अपन को त्रिभुजों का निर्माण करना है तो कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल 15C3। आगे बात समझ पे। एक और देखिए बेटा एग्जाम्पल आप, जैसे मैं आपसे कहूँ कि अपने पास में एक n भुजा का क्या है, बहुभुज है। n भुजा का क्या है, बहुभुज है, ठीक है। अब इस n भुजा के बहुभुज को शीर्षों को आपस में मिलाकर कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है चतुर्भुज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कितने बिंदुओं से होता है, 4 बिंदुओं से होता है, ठीक है। तो चतुर्भुज कितने बनेंगे टोटल, क्वेश्चन अपना यह है कि n भुजा का मान लो एक बहुभुज अपने पास में है, ठीक है, एक पॉलीगन अपने पास में है। तो उसमें मान लीजिए अपने पास में n भुजा के बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। अब चतुर्भुज का निर्माण जो है 4 पॉइंट से होता है, ठीक है। तो n भुजा के बहुभुज जो है, n भुजा वाले बहुभुज के शीर्षों को आपस में मिलाएंगे तो कितने चतुर्भुज बनेंगे, NC4, ठीक है। ये अपना आंसर। इस तरीके से जो है अपन कर सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड ही जो है 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को जो है बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास में 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, ठीक है। इनमें से जो है 3 लड़के और 3 लड़कियों, इनको चुनकर जो है एक टीम बनानी है। वो कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यह आपसे पूछवा रहा है, ठीक है। तो देखो आप लोग इसमें कैसे करेंगे। तो 3 लड़के और 3 लड़कियां, लड़के और 3 लड़कियों के चयन के कुल तरीके। तो इसमें क्या करेंगे, टीम बनानी है ना। अब टीम बनानी है तो मैंने क्या कहा था, संचय का यूज करेंगे, यानी NCR वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमको क्या बनानी है, टीम बनानी है, ठीक। अब देखो लड़के तो जो है चुनेंगे तो 5 लड़कों में से चुनेंगे, तो 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुन लिया। और लड़कियां जो चुनी जाएगी वो 4 में से चुनी जाएगी, तो 4 में से 3 लड़कियों को चुनेंगे, तो 4C3, ठीक है। और जब भी अपने पास में और आ जाए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में अगर और आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए, तो हमेशा और हमेशा क्या लगाओगे, गुणा लगाओगे, ठीक है। और कंडीशन में यह आ जाए, और आ जाए, ठीक है, या फिर अथवा आ जाए, तो हमेशा और हमेशा जो है प्लस वाली लगाओगे, ठीक है भाई। ये अगर चीज़ आ गई तो गुणा लगाओगे, या आ गया अथवा आ गया तो प्लस लगाओगे। तो आपसे क्या बोल रहा है, 3 लड़के और 3 लड़कियों के चयन के तरीके। तो और आ रहा ना, तो इनके बीच में हमेशा क्या लगाओगे, गुणा लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन जो है साथ में है। 5 का फैक्टोरियल 3 बार खोलो तो 5 या 3, और 3 का फैक्टर खोलो 3 2 1। 4 का फैक्टर 3 बार खोलो बेटा, 4 3 2, और 3 का फैक्टर खोलो 3 2 और 1। जब तक ये खोलते जाते हैं तब तक की जो है 1 नहीं आ जाता है नीचे वाले का, ठीक है। तो अपन इसको देखो कैसे करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 बार, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10। फिर 3 2 से 3 2 कैंसिल हो गया और ये 4 बचा, तो टोटल कितने हैं 40। तो 40 प्रकार से जो है अपन जो है चयन कर सकते हैं 3 लड़के और 3 लड़कियों का, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे कि 6 तो लाल रंग की गेंदें हैं, 5 सफ़ेद रंग की गेंदें हैं और 5 ही जो है अपने पास नीली रंग की जो है गेंदें हैं, ठीक है। इनमें 9 गेंदों का चयन कितने प्रकार से अपन कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की जो है 3 गेंदें अपन को लेनी है, ठीक है भाई। तो देखो अपने पास इसको कैसे करेंगे। तो मान लिया अपने पास में जैसे रेड रंग की जो है 6 गेंदें हैं, वाइट की जो है 5 है, और ब्लू की जो है अपने पास 5 गेंदें हैं, ठीक है। तो अपन जो है कुल संचयों की संख्या देखो इसमें कैसे निकालोगे। क्योंकि संग्रह बनाने हैं, समूह बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, तो अपन कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे संचय का। तो देखो अब प्रत्येक में से जो है 3-3 गेंदें लेनी है, लाल में से 3, सफ़ेद में से 3, नीली में से 3, ठीक है। तो 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदों का जो चयन है वो कितने तरीके से कर सकते हैं, 6C3 तरीकों से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ो, 5
वाइट जो गेंद है, 5 सफ़ेद गेंदों में से 3 जो है सफ़ेद गेंदों का जो चयन है करने के तरीके कितने हैं, 5C3, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा 5 जो नीली जो गेंदें हैं, ब्लू गेंद जो है, उनमें से 3 गेंदों के चयन के जो तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5C3, ठीक है। तो 6 लाल में से 3 गेंदों का चयन और आएगा तो क्या लगाएंगे, गुणा, और 5 सफ़ेद गेंदों में से 3 गेंदों का चयन के तरीके ये रहे 5C3, और आते ही गुणा लगाते हैं। फिर 5 नीली गेंदों में से 3 गेंदों के चयन के तरीके 5C3। तो ये कुल तरीके अपने पास में आ जाएंगे, या इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कुल 9 गेंदों के चयन के तरीके, 9 गेंदों के चयन के तरीके, ठीक है भाई। तो बस इसको सोल्व कर लो। 6 का फैक्टोरियल खोलो 3 बार, 6, 5 और यहाँ 4, फिर 3 का फैक्टोरियल खोलो 3 × 2 × 1, 5 का फैक्टोरियल 3 बार खोलो, 5, 4 और 3, फिर 3, 2, 1। 5 का फैक्टोरियल 3 बार खोलना है तो 5, 4, 3 एंड 3, 2, 1। 3 का फैक्टोरियल पूरा खोल लो कंप्लीट, जब तक कि 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 चौका यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 को 2 बार, तो 5 दूना 10, ठीक। तो ये 10। इसी प्रकार से ये भी, इसको भी कैंसिल करोगे कितना आएगा, ये 2 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 5 दूना 10, ठीक है। तो देखो 20 का गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2000। तो कुल 9 गेंदों का जो चयन है वो 2000 तरीके से अपन कर सकते हैं। अब देखो ये 6 कितनी थी, लाल गेंद थी, ये 5 जो है सफ़ेद गेंद थी, और ये 5 नीली गेंद थी। 3 गेंदें तो जो इसमें से चुनी, 3 गेंदें फिर इसमें से, और 3 गेंदें इसमें से। तो टोटल देखो 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो टोटल 9 गेंदों का जो है अपन ने चयन किया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। कुल 17 खिलाड़ियों में से 17 जो खिलाड़ी हैं उनमें से जो है 5 खिलाड़ी जो है क्या करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। और अपन के जो है क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, और प्रत्येक टीम में जो है 4 गेंदबाज होने चाहिए, ठीक है। यानी 4 गेंदबाज तो अपन को लेने ही लेने हैं। अब देखो कुल खिलाड़ी कितने हैं, 17 हैं। गेंदबाजी करते हैं कितने हैं, 15। तो बल्लेबाजी कितना करते होंगे, 17 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 12। यानी 12 खिलाड़ी अपने ऐसे हैं जो बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है, और 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर ही रहे हैं। तो अब देखो आप, प्रत्येक जो है टीम में 4 गेंदबाजी होनी चाहिए। अब टीम है, टीम बनानी है तो मतलब संचय का यूज करेंगे, यहाँ पे क्रमचय का यूज नहीं करेंगे। मैंने पहले ही आपको ये बात बताई थी। तो 5 गेंदबाज जो है उनमें से 4 गेंदबाजों के चयन के तरीके, ठीक है। 4 गेंदबाजों का जो है, क्योंकि 4 गेंदबाज तो होने ही होने चाहिए। अब चारों गेंदबाजों को जो है, इन 5 गेंदबाजों जो 5 गेंदबाज है इनमें से तो चयन किया जाएगा उनका। तो 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाजों के चयन के तरीके जो आएंगे वो 5C4। तथा देखो अब शेष कितने बच रहे हैं, 12 बल्लेबाज, ठीक है। और अपन को चयन कितने का करना है, 11 खिलाड़ियों को करना है। तो अपन ने 4 खिलाड़ियों को चयन तो कर लिया 11 में से, तो शेष कितने बचेंगे, 7 खिलाड़ी। 11 में से 4 गए तो 7 बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो 12 बल्लेबाज में से 7 बल्लेबाजों का जो चयन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, 12C7 तरीके से, ठीक है भाई। 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज तो चयन करेंगे, तो 5C4। अब 4 गेंदबाज चयन कर लिए 11 में से, 11 में से 4 तो क्या हो गए, गेंदबाज हो गए। तो शेष कितने आ जाएंगे, बल्लेबाज आ जाएंगे। यानी 11 में से 4 गए तो 7 बल्लेबाज, और बल्लेबाजों का चयन किस में से करेंगे, इन 12 में से करेंगे, ठीक है। अब तथा लग रहा है इन दोनों कंडीशन के बीच में, तो इन दोनों के बीच में भी क्या लग जाएगा, गुणा लग जाएगा। तब चयन 11 खिलाड़ियों के चयन के कुल तरीके देखो आप, ये हो जाएगा 5C4 × 12C7, क्योंकि और तथा लगते हैं वहाँ पे क्या लगता है, गुणा लग जाता है, ठीक है। तो 5C4 का मतलब कितना होता है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि NCR बराबर होता है NCN-R, ठीक है। तो इससे थोड़ा इसको शॉर्ट कर लो, तो 5CR क्या हो जाएगा, 5C, 5 में से 4 गया तो 1, फिर 12C7, 12 में 7 गया तो 5, ठीक। NC1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, NC1 की वैल्यू होती है N, तो 5C1 की वैल्यू 5। 12 को 5 फैक्टोरियल तक खोलो, 12 मतलब 12 को जो है 5 तक खोलो, 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8, तो 1 2 3 4 5 तक हो गया। अब 5 फैक्टोरियल पूरा खोलो, तो 1 तक खोलेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अब इसको देखो 4 से कैंसिल करो, 4 दूना 8, फिर 2 से 2 कट गया, 3 3 9,
और यहाँ कितना आ जाएगा 5 दूना 10। ठीक है भाई, तो 5 का गुणा 12 में करेंगे कितना आएगा 60। फिर देखो आप 11 ये है, 2 का गुणा 3 में करो कितना आ जाएगा 6। ठीक है फिर आप 6 का गुणा 6 में करो 360 और गुणा 11, तो ये आ जाएगा 0 6 3 और 6 9, फिर 3960। तो 11 खिलाड़ियों का जो चयन है 3960 तरीके से जो है किया जा सकता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था मेरे भाई ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक थैली में जो है काली गेंदों की संख्या 5 है, लाल गेंदों की संख्या 6 है। अब इनमें से जो है 2 काली और 3 लाल गेंदों की जो है 3 लाल गेंदें हैं, उनका चयन कितने तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 जो काली है, 5 काली गेंद में से 2 काली गेंद यानी ब्लैक गेंद के चयन के तरीके कितने हो जाएंगे। 5 काली में से 2 काली गेंदों का चयन करना है तो 5C2। ठीक, तथा अब 6 रेड जो बॉल है इसमें से कितनी 3 रेड गेंदों का जो चयन करना है। ठीक है, ये लाइन आप इस तरह से ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदों का जो चयन है वो किस तरीके से किया जाएगा 6C3 तरीके से। ठीक है, तब चयन के कुल तरीके 2 काली और 3 लाल गेंद, इनके चयन के कुल तरीके। अब तथा लग गया ना इन दोनों कंडीशन के बीच में, तो क्या लगेगा इनके बीच में गुणा लगेगा। तो 5C2 इंटू 6C3, तो 5 का फैक्टर 2 बार खोलो तो 5 इंटू 4, एक एक कम करते चले जाओ, और 2 का फैक्टर 2 इंटू 1। 6 का फैक्टर 3 बार खोलो, 6 5 और 4, फिर आ जाएगा 3 2 1। इसको कैंसिल करो 2 5 दूना 10, फिर 3 दूना 6 5 चौका 20, तो 10 का गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा भाई 200। तो 2 काली और 3 लाल गेंदों का जो चयन है वो 200 तरीके से जो है अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से 5 पाठ्यक्रम को चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए 2 विशेष पाठ्यक्रम अनिवार्य है। ठीक है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। आपके पास में टोटल जो है 9 है और 5 पाठ्यक्रमों का आपको जो है चयन करना है। ठीक है, ये अपने पास में टोटल है और ये जो है बेटा चयन करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रत्येक स्टूडेंट के पास में 2 विशेष पाठ्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 9 में से 2 गए तो कितने 7। ठीक है, और 5 में से 2 गए तो कितना 3। ठीक है, यानी जब मैंने इसमें से विशेष पाठ्यक्रम हटाया और इसमें से भी विशेष पाठ्यक्रम हटाया तो शेष 7 बचा और शेष इधर 3 बचा। ठीक है, तब चयन के कुल तरीके देखो कैसे निकालेंगे इसको। 2 विशेष पाठ्यक्रमों का चयन करना है तो अपने पास में 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है, तो इस 5 पाठ्यक्रम में मुझे एक चीज़ भैया बताओ, 2 + 3 है नहीं, तो 2 विशेष पाठ्यक्रम तो इसके अंदर है ही है कि नहीं। 2 विशेष पाठ्यक्रम तो इसके अंदर है। ठीक है, और ये जो 9 है इसमें भी तो 2 + का 7 2 विशेष पाठ्यक्रम है कि नहीं है ना। तो इस मेरी बात सुनो, यहाँ इसमें 2 विशेष पाठ्यक्रम हैं, तो इन 2 में से 2 विशेष पाठ्यक्रमों का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं 2C2 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, 2 विशेष जो पाठ्यक्रम इसके अंदर है, ठीक है, उनमें से 2 विशेष पाठ्यक्रमों का जो चयन करना है वो 2C2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब शेष बचे कितने हैं भाई, अपन ने 2 विशेष पाठ्यक्रम में का चयन तो करना ही करना है, तो 5 में से 2 गए तो 3, अब शेष कितने बच रहे हैं 3। तो इन जो 3 का जो चयन किया जाएगा वो शेष जो है भाई 9 में से 2 का चयन हो गया। ठीक है, 9 में से जो है वो 2 विशेष थे, तो विशेष में से विशेष का चयन तो कर लिया, तो 5 में से 2 विशेष का चयन कर लिया। अब कितने बच रहे हैं 3 का चयन और करना। अब इन 3 का चयन किस में से करेंगे भाई, 9 में से 2 तो अपन ने ले लिए, तो अब 7 में से करेंगे नहीं करेंगे सेम, तो शेष 7C3 में से जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 टोटल 5 पाठ्यक्रम हो गए और इधर 2 और 7 टोटल 9 पाठ्यक्रम हो गए। ठीक है, तो 9 में से टोटल 5 पाठ्यक्रमों का जो चयन इस तरीके से किया जाएगा। अब और आ रहा है इसलिए क्या करेंगे गुणा करेंगे भाई, 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम और
3 अन्य पाठ्यक्रम आ जाएंगे। तो 2C2 एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 2C2 की 1, 7C3 को 7 को 3 बार खोलो, 7 6 ही 5 और 3 का फिर तो खोलो, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6 से ये कैंसिल हो गया। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे 35, ये अपना आंसर है। तो 5 विशेष पाठ्यक्रमों का जो चयन किया जाएगा, मतलब 5 पाठ्यक्रमों का जो चयन किया जाएगा 9 में से, वो 35 तरीके से बेटा किया जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने है। हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 6 को जो है बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, इसे जो है अपन करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप कि कुल 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में से जो है ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते हैं, उनमें से 5 जो है पत्तों का अपन को चयन करना है। ठीक है, और प्रत्येक संचय में एक एक का होना बहुत ज़रूरी है। ये इसने बोला हुआ है कि ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से 5 पत्तों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक संचय में एक एक का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, ये इसने बोला हुआ है। अब देखो कुल पत्ते कितने हैं, 52 है। अब ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं, 4। तो 52 में से 4 तो इक्के हो गए, तो शेष कितने बच रहे हैं, 52 - 4। अब 48 पत्ते बचे नहीं बचे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले आपको ताश की गड्डी के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। देखो ताश की गड्डी में बेटा क्या है, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, इन 52 में से हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट, ये 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट के पत्ते होते हैं 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 ही पान के होते हैं और 13 ही पत्ते जो हैं ईंट के होते हैं। ठीक है, हुकुम का जो पत्ता होता है वो कैसे रंग का होता है बेटा, ब्लैक रंग का होता है। ठीक है, चिड़ी का भी जो है ब्लैक रंग का होता है और ये होता है रेड, पान रेड का होता है और ईंट भी जो है वो रेड की होती है, यानी रेड कलर के जो है पत्ते होते हैं। तो ब्लैक कलर के टोटल कितने पत्ते हुए, 26, और रेड कलर के टोटल कितने पत्ते हुए, 26। तो 26 और 26 52। ठीक है भाई, अब देखो इन 13 पत्तों में भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक गुलाम होता है और एक इक्का होता है। फिर चिड़ी के 13 पत्तों में भी एक किंग, फिर एक क्वीन, फिर गुलाम और फिर एक इक्का होता है। इन पान के 13 पत्तों में एक राजा होता है, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का होता है। इसी प्रकार देखो इस 13 ईंट के जो पत्ते होते हैं, इसमें देखो बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। ठीक है, किंग, क्वीन और ये गुलाम है, ये इक्का है। ठीक है, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। ठीक, 4 पत्ते तो यहाँ तक अपने काउंट हुए नहीं हुए, तो 4 पत्ते तो अपने ये हो गए 13 में से। बचे कितने, 9, और बाकी जो है 2 से लेके 10 तक और 2 से 10 तक। 2 से 10 तक जो है हुकुम के पत्ते होंगे और 2 से 10 तक भी चिड़ी के पत्ते होंगे और 2 से लेके 10 तक ही पान के होंगे और 2 से लेके 10 तक ही जो है ईंट के पत्ते होंगे। तो ये 2 से लेके 10 तक जो है ये कितने पत्ते हैं टोटल, ये 9 पत्ते हैं। ठीक है, तो 4 पत्ते ये रहे, 9 पत्ते ये रहे, तो टोटल हुकुम के कितने हो गए, 13 हो गए। इसी प्रकार 4 ये हैं और 9 ये हैं, ये चिड़ी के भी कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनको डिवाइड करते हैं अपन। ठीक, अब फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड यानी तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते ताश की गड्डी में कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, जिन पे तस्वीर जो है बनी हुई होती है। कभी आपने ताश की अगर गड्डी देखी हो तो उसमें देखना आपको फेस कार्ड जो है टोटल आपको कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे, यानी 12 जो पत्ते होते हैं वो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें ना आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप लोग जो क्वेश्चन करोगे आगे, जैसे अपन विविध प्रश्नमाला जो है पढ़ेंगे इसकी, तो ये अपने बहुत काम में आने वाली है। तो ये डायग्राम आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपने माइंड में जो है सेट कर लीजिए भाई। ठीक है, तो देखिए इसी डायग्राम के आधार पर अपन क्वेश्चन करेंगे कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी, इसमें 5 पत्तों का चयन करना है और प्रत्येक संचय में एक इक्का होना चाहिए। तो देखो कुल पत्ते जो है 52 है। अब इक्के कितने होते हैं, 4। एक इक्का हुकुम का होता है, एक चिड़ी का, एक पान का और एक ईंट का। तो 1 2 3 4, तो कुल इक्के कितने हो गए, 4। 52 में से 4 इक्के हो गए, तो शेष कार्ड कितने बचे, पत्ते 48 बच रहे। ठीक है, तब कुल तरीके देखो, 5 पत्तों के चयन के कुल तरीके। अब एक तो इक्का होना चाहिए 5 पत्तों में से, 5 पत्तों में से एक तो क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। तो 4 इक्के में से चुने जाएंगे,
जो कि 52 में से है, तो 4 इक्के में से एक इक्के का चयन 4 C1 तरीके से किया जाएगा, और है तो गुणा लगाएंगे। फिर अब कितने बच रहे हैं, 5 में से एक का चयन कर लिया तो बचे कितने, 4। अब इन 4 का चयन जो है इस 48 में से किया जाएगा, क्योंकि 4 तो क्या आ गया, इक्के आ गए ना, तो इस 48 में से शेष जो 4 पत्ते बचे हैं उनका चयन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो 48C4। देखो 1 और 4 5, 4 और 48 52, तो यानी 52 पत्तों में से 5 पत्तों का जो चयन इस तरीके से करेंगे। कब, जब प्रत्येक संचय में एक इक्का हो, तो एक इक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ एक इक्का आ रहा है, शेष अन्य पत्ते ही आ जाएंगे। अब देखो 4C1 की वैल्यू क्या आएगी 4, 48C4, तो इसको 48, इसको 4 बार खोलो, 48 47, फिर ये आ जाएगा 46 और ये 45, ठीक है। फिर 4 का फैक्टर खोलो, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक। 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया बेटा, 3 दूना 6, तो 6 से आपका ये कैंसिल होगा 8 बार, ठीक है। इसको यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ, तो इनका देखो गुणा करना है, 45 का गुणा 8 में करेंगे और 47 गुणा 46 करेंगे, तो 45 का गुणा तो 8 में करेंगे और 47 गुणा जो है 46 अपन करेंगे, ठीक है। तो 45 गुणा 8 करो बेटा, कितने आ जाएंगे, 8 चौको 32, 320 तो ये, और 8 पंजा 40, 320 और 40 कितना हो जाएगा 360, ठीक। 6 का गुणा 7 में करो, 42, 4 कैरी आया, फिर देखो 7 चौका 28 और 6 चौक 24, तो 8 और 4 12, एक हासिल लगा, 2 दून 4 और 1 5, 52 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 56, 56 का 6, फिर 5 कैरी आया, 4 चौक 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब 2162 को अपन 36 से गुणा कर लेते हैं, देखो 6 दूना 12, चकना 36 और 1 37, फिर 3 हासिल लगा, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूना 12, फिर 3 से देखो 3 का गुणा 2 में किया 6, 6 3 18, 1 हासिल लगा, 3 कम 3 और 1 4, 3 दूना 6, तो यह आ जाएगा 2 7 और 6 13, फिर 1 हासिल लगा, 10 और 8 18, फिर 1 कैरी आया, 3 और 4 7, फिर 7, 77 83 2, तो यह आ जाएगा 77 83 2 0, यह अपना आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों ने जो है प्रश्नावली 6.4 के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। आप इनका जो है एक बार रिवीजन कीजिए ढंग से, और ये फॉर्मूले वगैरह हैं, जो चीज़ें इनकी बेसिक है, उन पे छोटी छोटी चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए, तभी जाके जो है क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपन विविध प्रश्नमाला जो है 6 जो है वो पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है, और उसी में जो है सारा अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। गुणन सिद्धांत है, क्रमचय हैं, संचय हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ गुणधर्म वगैरह जो है सारा जो है उसके अंदर आने वाला है, ठीक है। तो संचय और संचय और क्रमचय, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसमें पढ़ने वाला है विविध प्रश्नमाला 6 में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस प्रश्नावली को एक बार और निकालिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है इस प्रश्नावली में, ठीक है। थैंक यू।